Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. In the last class we finished with our chapter 1, that is relations and functions. Now today we will start with the chapter number 2 of class 12 syllabus, that is inverse trigonometric functions. Relations and functions and inverse trigonometric function कंबाइन होकर एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट ऑफ 8 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. In CBSE board exam, the last chapter relation function and inverse trigonometric function which we will do from today onwards. तो ये मिला के एक यूनिट बनता है 8 मार्क्स का. So we are starting the second chapter of unit 1, that is inverse trigonometric function. सबसे पहले जब इसका इंट्रोडक्शन देना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो यहाँ पर दो बातें आ रही है. दो बातें क्या, एक तो आ रहा है इनवर्स, एक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मतलब इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें ये आ गया इनवर्स. अब ये इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमने किया है इन्वर्टिबल फंक्शंस के अंदर, रिलेशन फंक्शंस के अंदर. तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता था कि f अगर a से b है सच दैट fx इज इक्वल टू y है, अगर वो इन्वर्टिबल है, इफ दैट इज इन्वर्टिबल, अगर वो 1 1 और ऑनटो दोनों होता है, इफ दैट दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑनटो, इफ दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑनटो, देन द फंक्शन इज इन्वर्टिबल. और वो जो f इनवर्स होता है, f इनवर्स वो क्या होता है, f, तो वो f इनवर्स फंक्शन रिवर्स में होता है, b से a में होता है, जिसमें जो f इनवर्स y होता है, f इनवर्स y, उसकी वैल्यू x हो जाती है. ये बताया था मैंने इन्वर्टिबल फंक्शंस के अंदर, इन्वर्टिबल फंक्शन. अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं. तो मैं एक फंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा साइन को. आई विल डिस्क्राइब वन फंक्शन साइन, उसके तरीके से बाकी पांचों अपने आप बन जाएंगे. तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं fx इक्वल्स टू sin x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 11th क्लास में हमने किया था कि इस फंक्शन का जो डोमेन होता है, डोमेन इस फंक्शन का वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स. इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स. और इस साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है -1, 1. इसका मतलब है फंक्शन को मैं ऐसे बना दूं, f रियल नंबर से -1, 1 सच दैट fx इक्वल्स टू sin x. अगर ये फंक्शन ना दिया जाए, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर से -1, 1 फंक्शन इज इक्वल टू sin x, तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है. इसका इनवर्स देखना है मुझे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इसका इनवर्स देखना है तो सिंपल सी बात है बेटा, इसका जो इनपुट है वो एंगल हो गया. इनपुट क्या है इसका, एंगल. रियल नंबर में एंगल जो भी बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारे आएंगे. fx जब sin x है तो पहली बात पता करनी पड़ेगी क्या ये इन्वर्टिबल है. देखो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या है, ये 1 1 ऑन तो दोनों होना चाहिए. अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर अगर ये रियल नंबर रह गया, एक काम करते हैं पहले बनाते हैं साइन का ग्राफ. 11th क्लास में किया था. ये 0 है, यहाँ पर कहीं पर π/2 है, यहाँ पर कहीं पर पाई है, यहाँ पर 3π/2 है और यहाँ पर 2π है. यहाँ पर -π/2 आएगा, फिर -π आएगा, फिर -3π/2 आएगा, फिर -2π आएगा. साइन 0 हो गया 0, ये 1 है, ये -1 है. साइन 0 हो गया 0, साइन 90 हो गया 1, साइन π हो गया 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0. तो ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनता है, y इक्वल टू साइन x का. साइन -90 -1, साइन -π 0, इस तरीके से ही ग्राफ बन जाता है इसका. तो यहां पर मुझे एक बात ये दिख रही है कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें डोमेन जैसे रियल नंबर है, तो इस पूरे डोमेन में ये फंक्शन देखो ऑन तो है. क्यों है, क्योंकि भाई इसका ये रेंज है, ये क्या है, कोडोमेन. और इस फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 से 1. तो ये ऑन तो हो गया, दिस इज ऑन टू, बिकॉज साइन फंक्शन का रेंज क्या होता है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और इसका कोडोमेन क्या है, -1 से 1. तो ये ऑन तो हो गया. लेकिन 1 1 की बात करते हैं तो ये फंक्शन अगर यहां पर सेट रियल नंबर है तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जो f π/2 है, f π/2 और जो f -3π/2 है, साइन 91 है, या फिर f 3π/2 -1 हो गया. यहां पर ये है साइन -3π/2, ये दोनों सेम है, बट π/2 नॉट इक्वल टू -3π/2.
सो वी कैन से दैट अगर यहाँ पर सेट रियल नंबर है तो ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा, दिस फंक्शन विल नॉट बी 1 1 अगर पूरा सेट रियल नंबर लिया जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमने थोड़ा सा फंक्शन को पहले चेंज किया। मैं फंक्शन को करूंगा इन्वर्टिबल होने के लिए -π/2 π/2 से -1 मैंने ये पार्ट लिया उस फंक्शन का, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। -π/2 से +π/2, दिस इज -π/2 एंड दिस इज +π/2, मतलब मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया, मैंने इतना रब कर दिया। ये आई एम टेकिंग सिर्फ ओनली दिस मच ऑफ पार्ट। अब अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लूंगा और इतने पूरे पार्ट में अगर मैं साइन फंक्शन को आई विल ऑब्जर्व, तो आई विल सी अब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है कि किसी भी इनपुट पर मैं देख रहा हूं भाई यहां पर जैसे साइन अब -π/2 से π/2 के बीच में ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लूंगा तो ये बन जाएगा। अब ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अगर मैं बोलता हूं f(x = sin x), f(x = sin x), this function is now 1 1 as well as onto, so we can say इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा -1 1 से -π/2 π/2 f इनवर्स। अब ये fx है तो इसको बोलते हैं हम, जो f फंक्शन बनेगा उस फंक्शन को मान लो नाम दे दिया मैंने g, f इनवर्स को मान लो मैंने नाम दे दिया g, तो वो जो gx बन गया उसको वो बनेगा f इनवर्स y, जैसे sin x को y पुट करते हैं तो x बनेगा sin इनवर्स y, और फंक्शन लिख रहे हैं x का तो sin इनवर्स y अपने आप में sin इनवर्स x ही हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज इट्स डोमेन एंड दिस इज इट्स रेंज, दिस इज इट्स डोमेन एंड दिस इज इट्स रेंज। फंक्शन की साइन की डोमेन ये है, रेंज साइन का डोमेन ये नहीं है, साइन का डोमेन कुछ और होता है, बट इन्वर्टिबल बनाने के लिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका डोमेन क्या हो गया, दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अब एक बात यहां पर यह और आती है कि बच्चे बोलते हैं कि सर आपने -π/2 π/2 ही लिया, इस फंक्शन को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मैंने इसी फंक्शन को पिक किया और मैंने बोला सर f π/2 से 3π/2 से -1 1। अब ये भी तो इन्वर्टिबल है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो मैं बोल दूंगा कि भाई कि सर एक फंक्शन g बना f इनवर्स, वो बन गया कहां से कहां तक, -1 1 से 3π/2 3π/2 में। तो अब इस केस में तो इसकी रेंज चेंज हो गई। तो यही बात है, यही बिल्कुल ठीक है। अगर फंक्शन को मैं ऐसे भी बनाता हूं तो भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, बिल्कुल इन्वर्टिबल है, ये भी इसकी रेंज बन सकती है और है, ये भी इसकी रेंज मानी जाएगी। बट अब क्या किया गया है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच बोल देते हैं इसको, एक स्पेशल बनाया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। और क्वेश्चन में पूछा भी प्रिंसिपल ब्रांच से जाता है, और अगर क्वेश्चन में ना कहा जाए फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच तो भी हमें क्वेश्चन को प्रिंसिपल ब्रांच से ही करना है। तो इसको बोलते हैं, ये जो मैंने यहां बनाया है, बनेंगे और भी, π/2 से 3π/2 बनेगा, और -3π/2 से -3π/2 से -π/2 भी आ सकता है यहां पर, ये सारे बनेंगे यहां पर, ये सारे इसकी रेंज का काम करेंगे। बट हमने क्या लेना है, प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब ये सारा मैंने सिर्फ समझाया प्रिंसिपल ब्रांच को बताने के लिए। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ब्रांच लिया गया, क्वेश्चन को प्रिंसिपल ब्रांच से ही करेंगे हम। सो अब मैं सारा रब कर रहा हूं, आई एम रबिंग ऑल दिस, मेन थिंग इज दिस इज द मेन थिंग। ये सारा कुछ मैंने एक बताया साइन के लिए, तो ये सारा कुछ इसमें भी होगा। सो अब मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि जो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया, वो हो गया साइन इनवर्स x। इसको साइन x की पावर -1 कहना गलत है, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। साइन इनवर्स x ही होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि साइन x की वैल्यू y होगी, तो जब साइन फंक्शन दूसरी साइड जाएगा तो वो साइन इनवर्स y बन जाएगा x पे। लेकिन इस x पर कंडीशन होगी कि ये जो एंगल होना चाहिए, ये जो x होना चाहिए, ये इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में होना चाहिए। भाई इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 होना जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब यहां पर ये जो एंगल होगा, वो एंगल इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, तभी हो पाएगा। फिलहाल ये समझो कि अगर sin x की वैल्यू y है तो x साइन फंक्शन दूसरी साइड जाके साइन इनवर्स हो जाता है, अगर ये एंगल उसके प्रिस्क्राइब्ड रेंज में होगा, तो प्रिंसिपल रेंज में होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज। अब ये टेबल है, अब ये टेबल हमें याद करनी है। मैंने सिर्फ आपको साइन का समझाया है, इन द सेम वे सबका होगा, इन द सेम वे सबका होगा। तो अब ये सारी चीजें मैं रब करके सिंपल सी बात ये समझा रहा हूं कि फंक्शन जो हो गया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो
तो सिंपल सी कहानी ये है कि फंक्शन को मैंने लिया -π/2 π/2 से -1,1 में। फंक्शन जब sin x बना तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये 1 भी है और ये ऑनटो फंक्शन भी है, तो इसका इनवर्स जो होगा मैंने उसको नाम दे दिया g। अब वो रिवर्स होगा -1,1 से -π/2 π/2 सच दैट g, अब उसको नाम देंगे जैसे साइन को y पुट करते हैं तो साइन इनवर्स y, तो gs को नाम दे देंगे साइन इनवर्स x। ये बन गया, ये फंक्शन इसका इनवर्स है। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। और ये -π/2 π/2 की जगह और भी बहुत कुछ आ सकता था, बट हमने किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं, और क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल ब्रांच की ही बात करेंगे। तो आगे से जो पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दिस, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, वो पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे क्वेश्चन। अब ये भाई हमने कर लिया, सिंपल सी बात है। अब ये हमें लर्न करना है, दिस वी हैव टू लर्न, बिल्कुल इन द सेम वे बाकी पार्ट भी हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1,1, और डोमेन करना बहुत आसान है भाई। इनके डोमेन क्या होंगे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेंज हुआ करते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साइन का रेंज -1 से 1, तो इसका डोमेन बन गया। कॉस का भी सेम। टेन का रेंज क्या होता था? पूरा रियल नंबर, -∞ से +∞, टेन कॉट दोनों का। अब सेक का रेंज क्या होता था? सेक का रेंज होता था -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं आती थी, बस ये वाली वैल्यूज नहीं आती थी, बाकी सारी आती थी, तो वही होगी। ऐसी कोसेक का होगा। ये याद करना तो बहुत आसान है, बट ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये लर्न करना ही पड़ेगा, बिना लर्न किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने आपको इसका रीजन ही बताया, इन द सेम वे इन सब के रीजन भी आपको मिल जाएंगे इन्वर्टिबल बनाने के लिए। और ये क्या है सारे? ये है प्रिंसिपल ब्रांच, रेंज की प्रिंसिपल ब्रांच है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स का जो रेंज हो गया वो हो गया 0 से पाई क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स का रेंज हो गया। अच्छा, याद करने का तरीका ही बताया था, याद भी करते थे, ऐसे करते थे कि भाई साइन इनवर्स कॉस इनवर्स याद कर लिया। साइन इनवर्स है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ये याद करने का तरीका है, याद तुम कैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है। इट्स अप टू यू हाउ यू लर्न द रेंज, प्रिंसिपल रेंज। वी कैन से दैट दिस इज प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज भी कह सकते हैं इसको, दिस इज प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, अब tan इनवर्स के लिए साइन इनवर्स को ओपन कर दो, और कॉट इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स को ओपन कर दो। हो गया यार। tan इनवर्स के लिए साइन इनवर्स को ओपन कर दो, कॉट इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स को ओपन कर दो। 4 याद, 2 याद किए, बाकी याद हो गए। अब दूसरी और आसान है, सेक इनवर्स के लिए कॉस के पास जाओ और उसके रेंज में से एक एंगल 90 माइनस कर दो, क्योंकि कॉस 90 होता है 0, जिस पर 0 बनता है कॉस, वो हटा दो। याद करने का तरीका। और कोसेक इनवर्स के लिए साइन के पास जाओ, उसमें से 0 हटा दो। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स याद किया। tan इनवर्स का क्या हो गया? साइन इनवर्स को ओपन कर दिया, कॉट इनवर्स के लिए कॉस को ओपन कर दिया। सेक इनवर्स के लिए कॉस के पास गए, कॉस की रेंज में से एंगल 90 को माइनस कर दिया, π/2 को, सिंगलटन सेक π/2 को माइनस कर दिया। और कोसेक इनवर्स के लिए साइन के पास गए, उसमें से सिंगलटन 0 माइनस कर दिया। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिना इसको लर्न किए हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें लर्न करना ही पड़ेगा। तो ये एक फंक्शन से मैंने आपको सारे के बारे में बता दिया कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन हमने कर रखा है, इनवर्स कब निकलता है, 1 1 ऑटो के बारे में आपको बता दिया, ग्राफ बता दिया, साइन का कब एग्जिस्ट किया, सारा कुछ बता दिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग द टेबल वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसका पहले मतलब समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले आज हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ फाइंडिंग द वैल्यूज वाले, छोटे से क्वेश्चन 1 मार्क वाले। फाइंड द प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ये होता है साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स हाफ। तो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या है कि साइन की टेबल में हाफ कितने पर आएगा। साइन के हम देखते हैं उसमें हाफ आता है 30 पर, π/6 पर। अब चेक करना है कि जो तुम वैल्यू ले रहे हो क्या वो वैल्यू उस रेंज में है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या थी? -π/2 से π/2 होती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इसका आंसर सीधे हम π/6 लेते हैं, क्योंकि π/6 इसके बीच में होता है। इसका आंसर π/6 सीधा ही हो जाएगा। दिस इज π/6, नो प्रॉब्लम। इसको ऐसे भी करते हैं कुछ लोग कि भाई हम लिखेंगे सर साइन इनवर्स, फिर ये साइन π/6 हो गया, साइन π/6 हाफ होता है। अब ये π/6 इसके बीच में, तो इसका आंसर π/6 हो जाएगा। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि साइन की टेबल में हाफ कितने पर है, π/6 पर है, और वो π/6 इसके बीच में है, वो चेक कर लेंगे है, तो इसका आंसर सीधे π/6 कर दिया। सपोज सेकंड क्वेश्चन आई एम डूइंग इज tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा? tan की टेबल में 1 कितने पर है, वो होता है π/4।
और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, वो इसकी मिड में है, बीच में है, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर। अब मेन बात है नेगेटिव वाली। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए होती है 6 फॉर्मूले। वो क्या है, सबसे पहले अगर साइन इनवर्स -x है या tan इनवर्स -x है या कोसेक इनवर्स -x है, इन तीनों केसेस में नेगेटिव आगे शिफ्ट होता है। माइनस साइन इनवर्स x बन जाएगा ये, दिस इज माइनस tan इनवर्स x एंड दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स x। नाउ if I will take cos inverse minus x, so that will be pi minus cos inverse x. If sec inverse minus x is taken, that will be pi minus sec inverse x. And if cot inverse minus x is taken, that will be pi minus cot inverse x. So ये 6 फॉर्मूले हैं नेगेटिव के केस में। तो अगर ये नेगेटिव के फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू है, सेम क्वेश्चन। तो नंबर 3 सपोज आई एम डूइंग, I need to find the value of tan inverse minus root 3. तो first of all, this is tan inverse minus x. तो tan inverse minus x is given by minus tan inverse x. सबसे पहले नेगेटिव हटाओ यहाँ से, नेगेटिव हटा दिए, बन गया माइनस tan inverse root 3. अब this is tan inverse root 3, बाहर माइनस है, अब root 3 tan 60 पर होता है, तो ये हो गया माइनस π/3, और ये इसकी रेंज में भी है। tan की रेंज क्या होती है, यही tan की रेंज, और ये -π/3 इसकी रेंज में भी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3। सपोज आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। if this is the value, we need to find cos inverse minus. What I will do, I will write first of all pi minus cos inverse half, because cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. In these 3 cases नेगेटिव आगे आ गया, in these 3 cases नेगेटिव आगे आ गया, लेकिन पाई से माइनस होगा। So cos inverse minus half is pi minus cos inverse half. This is pi and cos inverse half will be π/3. cos की टर्म में हाफ होता है π/3 पर, so we can get the value as 2π/3। और ये जो 2π/3 है, ये इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई, और ये 2π/3 इसकी रेंज में है, प्रिंसिपल रेंज में। Suppose I am taking the question mixture, that is we need to find sin inverse half plus cos inverse minus root 3/2 plus tan inverse minus 1. Suppose this is the question. So sin inverse half, this, that means this is positive value, so this is simply π/6 plus cos inverse minus root 3/2 will be pi minus cos inverse root 3/2 plus tan inverse minus 1 will be minus tan inverse 1. सबसे पहले नेगेटिव का काम किया हमने, यहां से नेगेटिव हटाया था पाई से माइनस, क्योंकि cos है, और यहां से माइनस बाहर चला गया क्योंकि tan है। दिस इज π/6 प्लस दिस इज पाई माइनस cos में रूट 3/2, 30, cos 30 is root, that means π/6, एट दिस विल बी माइनस है, तो माइनस 1 होता है π/4। अब इन सबका एलसीएम ले लेंगे, द एलसीएम विल बी 6, 6 and 4, एलसीएम विल बी 12, तो हियर विल बी 2 पाई प्लस पाई इंटू 12 इज 12 पाई माइनस 6 2 माइनस 2 पाई एंड 3 माइनस 3 पाई। एक बार चेक करेंगे, 12 2 पाई यहाँ आ गया, यहाँ पे 12 पाई आ गया, माइनस का 6 से 2 यहाँ पे 2 पाई आ गया, और माइनस का 4 से 3 पाई आ गया, तो दिस इज 14 माइनस 5 9 π/12, so 3 π/4 is the answer. So हमने क्या कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन करने के बाद समझा उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, प्रिंसिपल रेंज समझा हमने, मेन बात प्रिंसिपल रेंज से ही क्वेश्चन करने हैं सारे। फिर हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले कुछ छोटे छोटे से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन किए, उसमें चाहे सिंगल वैल्यूज दे, चाहे कंबाइन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे। सो दिस इज द method. This was just the introduction of inverse trigonometric function with these 6 formulas. Rest, the main identities and the rest all we'll do in the next session, next class, next video. Okay, thank you.